आज केशवबद्ध मंदिर के पीछे कमलेश जी भाई साहब के यहाँ आया हुआ हूँ। इनके हमने निर्माण 3-4 साल पहले किया था और उसके बाद में इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हमारे कमलेश जी भाई साहब बताएंगे आपको कि परिवर्तन के बाद में, वास्तु परिवर्तन के बाद में इनको कितना बेनिफिट हुआ है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये घटना लगभग 2018 की है और 2018 में इससे पहले मैं इस मकान में जब रह रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। दरअसल मेरा जो मकान है जिसमें मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, साउथ वेस्ट में कॉर्नर है। नैऋत्य कोण में गेट था और नैऋत्य कोण में मेरा पानी का टैंक बना हुआ था। उस समय मैंने बिना किसी वास्तु की जानकारी के, मैं जानता भी नहीं था इसके बारे में, और किसी ने मुझे नक्शा दिया और मैंने पुराना मकान बना लिया। तब से ही मेरे मकान में काफ़ी अशांति मुझे महसूस होने लगी और एक दौर तो बहुत बुरा मेरे सामने आया। तब मैंने एक बार मकान को बेचने का भी मैंने मन बना लिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बता भी दिया था कि इसमें बहुत सारा वास्तु दोष है। मैंने जानकारी की, अंत में मैंने फैसला भी कर लिया था कि इस मकान को शायद अपने को बेचना पड़ेगा। लेकिन किस्मत की बात है कि उसी समय मेरी मुलाकात कौशल जी भाई साहब से हो गई और एक दिन ये मेरे मकान पर आए। मैंने इनको मेरा मकान दिखाया। पहली बार मुझे किसी व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि भाई साहब आपको मकान बेचने की आवश्यकता नहीं है, जो भी वास्तु खराब है मैं उसको ठीक करूँगा। इस तरह से मुझे आपको कोऑपरेट करना है। क्योंकि मैं परेशान भी था तो मैंने भाई साहब की बात पर विश्वास किया और उस समय 2018 में मैंने इसका मकान का रिनोवेशन किया भाई साहब के नेतृत्व में। इन्होंने सबसे पहले पानी के टैंक को फिल करवाया, उसके बाद बहुत सारी इसमें तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ होने के बाद आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2018 से अब तक मैं पूरे परिवार के साथ बड़े ही आनंद के साथ मैं रह रहा हूँ। मेरे परिवार में पूरी शांति है और तब जाकर मैंने महसूस किया, एक्चुअली क्या वास्तु मैं भी जानता हूँ कि विज्ञान है, लेकिन कौशल जी भाई साहब मेरे लिए विज्ञान नहीं वरदान बन करके आए। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे मकान में चेंज कराने के बाद जब मुझे ये लाभ मिलने लगे, मुझे घर में शांति और सुख हर तरह से जब आर्थिक वृद्धि होने लगी, मैं सच बताऊं तो कौशल कांत जी भाई साहब का मैं वास्तव में मुरीद हो गया। मुझे एक तरह से इन्होंने बचा लिया। मैं जिस मकान को बेचने की उम्मीद में बैठा हुआ था, आज उसी मकान से मुझे हर तरह की सुख शांति और पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो आप सबसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, आज के इस भौतिक युग में और मॉडर्निटी के मामले में हम जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का हम पालन कर रहे हैं या उसकी तरफ हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है। उसके पीछे बहुत बड़ी कारण ये है कि हम हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति, हमारे पुराने जो विज्ञान है वास्तु जैसी, उन सबको हम भूलते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कौशल कांत जी जैसे भाई साहब हमारे गंगापुर सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी देन है कि हमारे बीच में आप उपलब्ध रहते हैं और हर छोटी से छोटी समस्या को भी अगर मैं इनसे साझा करता हूं तो वो 1 मिनट में मुझे रिप्लाई भी देते हैं। वास्तु के साथ साथ मैंने एक चीज़ और जानी कि डॉक्टर कौशल कांत जी ज्योतिष विद्या के भी निपुण विद्वान हैं। मेरे छोटा बेटा और बेटी दोनों को जब थोड़ी सी परेशानी हुई तो मैंने भाई साहब से वार्तालाप किया इस विषय में। इन्होंने मेरी बच्चों की जन्म कुंडली भी बनवाई। जन्म कुंडली बनाने के बाद इन्होंने कुछ छोटे से टिप्स दिए, कुछ नुस्खे दिए और उनका जब मैंने उपाय किया तो आज मेरे बच्चे दोनों बहुत आनंद में हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो मैं तो खुशी की बात है गंगापुर शहर में कितनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है जो वास्तु के साथ साथ ज्योतिष का भी ज्ञान रखती है। और मैंने शायद मेरे इस मकान के रिनोवेशन के बाद
लगभग 7 से 8 मेरे ऐसे परिचित व्यक्ति हैं जिनको इस बारे में बताया, क्योंकि वो भी परेशान थे। और जब मैंने उनको बताया, उन्होंने भी वास्तव में इनका जो लाभ है वो लिए। आज उनकी भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा काया पलट हो गई है। ऐसे मेरे लगभग 7-8 मित्र हैं जिनको भी मैंने इस रास्ते को चुनने के लिए कहा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वास्तु वास्तव में एक विज्ञान है और प्राचीन विज्ञान है जिसको हमें सबको मानना चाहिए। और इस भौतिकवादी युग में हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ साथ हमारे वास्तुशास्त्र को भी हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और गंगापुर शहर और आसपास के क्षेत्र में डॉक्टर कौशल कांत शर्मा जी जैसे व्यक्ति, विशेषज्ञ जिनको कह सकते हैं, मैंने इनके घर जब गया तो मैंने कई ऐसे ढेर सारे प्रमाण पत्र और ढेर सारे ऐसे गोल्ड मेडल देखे हैं जो बहुत सारी सेमिनार्स में और यूनिवर्सिटीज़ में इनको मिले हैं चर्चा के दौरान। और शायद ये इनकी खासियत है और हम सबको इनके ज्ञान का जो लाभ है वो लेना चाहिए। इनके व्यक्तित्व की एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका एक सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, वास्तु में कभी समझौता नहीं करते। जब भी मकान आप नक्शा बनवाने के लिए आप जाओगे, बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा है जो नक्शा नवीस है, जो किसी के कहने के हिसाब से ही मॉडिफाई कर देते हैं। चलो ठीक है, आपको ये टॉयलेट है पसंद, यहाँ जगह पसंद है, ये रसोई पसंद है, ये टैंक पसंद है, वो अपने हिसाब से कर देते हैं। लेकिन इनका व्यक्तित्व मैंने देखा कि जहाँ वास्तु की बात आती है तो वास्तु का मतलब सिर्फ वास्तु होता है। क्योंकि शायद इनका ये मानना है कि जब आप मेरे से नक्शा बनवा रहे हो और पूरे वास्तु के साथ अगर आप कर रहे हो तो फिर उसमें कोई किसी प्रकार का कोई जो समझौता है वो मैं पसंद नहीं करता। क्योंकि कल को अगर किसी भी प्रकार की कोई अशांति है, किसी भी प्रकार की कोई अगर मकान से संबंधित कोई अगर समस्या क्रिएट होती भी है तो सीधी सीधी उंगली इनके व्यक्तित्व पर उठती है। ये शायद इस बात में कभी समझौता भी नहीं करते। ये इनके व्यक्तित्व की मैंने बहुत बड़ी खास बात देखी है। तो मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आज की इस आपाधापी में और परेशानी भरी ज़िंदगी में अगर हमको सुख शांति और समृद्धि की अगर कहीं कोई आशा है या हम उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले जिस मकान को हमने अपने सपनों के रूप में पाला, जिसको बनाया, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। बनाते समय कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इस मामले में ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर मकान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका पूरे परिवार को कहीं न कहीं नेगेटिव जो उसकी एनर्जी निकलती है, मैंने महसूस किया है जीवन में कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे परिवार को बहुत परेशान करती है। और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए वास्तु का सहारा लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू संस्कृति का आधार भी है, जैसा कि मैं मानता हूँ। और ज़्यादा तो फिर डॉक्टर साहब जानते हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वास्तु यानी विज्ञान नहीं है, वास्तु एक वास्तव में एक वरदान है, तो हम सबको इसका पालन करना ही चाहिए। और चूँकि मकान कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक चलता है, तो जिस मकान को हम बनाते हैं सपना लेकर के, लाखों रुपए खर्च करके, तो आधुनिकता की जो दौड़ है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल हमको केवल डिजाइन ही चाहिए या इसी तरह की कोई बात। सबसे बड़ी बात है कि हमको इसमें वास्तु के हिसाब से अगर बनाते हैं तो जीवन बहुत ही बेहतर सिद्ध हो सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। 2018 से लगभग आज 7 साल हो गए और जिस मकान में आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये मकान मेरे लिए पूरी तरह से वरदान साबित हुआ है। और ये सब कुछ कृपा हुई है डॉक्टर साहब की वजह से। अनायास मेरे जीवन में 2018 में इनका जो आगमन हुआ, वास्तव में मेरे जीवन की काया पलट हो गई। धन्यवाद।